यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। चलिए बच्चों, एल्कोहल के चैप्टर में हम ये देखते हैं एल्कोहल क्या कहलाते हैं। ठीक है, एल्कोहल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल में हम बताएं, उदाहरण देखें तो C3OH, ठीक है, C2H5OH आदि। तो बेटा ये सब क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है बेटा इसके बाद एल्कोहल के जो प्रकार होते हैं, एल्कोहल में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो पहला तो एक आपका एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो बच्चों एल्कोहल जैसे आप समझिएगा, एक एग्जाम्पल हम और आपको बता रहे हैं। जैसे CH3CH2OH है, तो बेटा इसको जो रखा जाता है वो रखा जाता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में। किस में रखा जाता है बच्चों? इसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में रखा जाता है। किसमें? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में रखा जाता है। क्योंकि बेटा जिसमें एक OH समूह आ जाए, मेरी बात समझिएगा, जिसमें एक OH समूह आ जाए वो किस में आते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आते हैं। अब जब किसी दो ऐसे अणु सूत्र या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो OH आ जाएं, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दिखाने जा रहे हैं, CH2 समझिएगा, यहाँ भी OH है और इसमें भी OH है। जब कभी भी दो OH समूह आ जाएं किसी हाइड्रोकार्बन में तो उसका नाम हो जाएगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या हो जाएगा बच्चों? अब इसका नाम डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक बच्चों, अब ये क्या हो गया? किसके अंतर्गत हो गया? डाईहाइड्रिक एल्कोहल में। अच्छा बच्चों, अगर तीन आ जाए, जैसे ये समझिएगा ध्यान से देखिएगा बच्चों, CH2CH CH2 समझिएगा, इसमें भी OH आ जाए, ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, बात एक ही है बच्चों। ठीक है, इसमें भी OH आ जाए। अब इसका नाम अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि तीन, जब किसी हाइड्रोकार्बन में तीन OH, देखिए बच्चों, जब दो आता है तो डाईहाइड्रिक, जब तीन आता है तो क्या कहलाता है? ट्राई। याद रखिएगा बच्चों, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक बच्चों, ये हो गए एल्कोहल के प्रकार। मान लीजिए ज़्यादा आ जाए, चार से ज़्यादा, मान लीजिए कितने आ जाए? चार से ज़्यादा। जैसे देख लीजिए CH, समझिएगा, CH2CH CH CH2, तो बच्चों इस पे भी OH लगा हो, इस पे भी OH लगा हो, इस पे भी OH लगा हो, अब इस पे भी OH लगा हो, तो बच्चों इसको हम क्या किसके अंतर्गत रखेंगे? इसे हम रखेंगे, जब ज़्यादा आ जाए तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में रखेंगे। अब इसका नाम क्या होगा बेटा? पॉलिक, चार से ज़्यादा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, हाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत इसे हम रखेंगे। ठीक बच्चों, तो बच्चों हम आपको बता दें, हमारे कोर्स में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में वर्णन कराया गया है, हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो को रोककर पहले इसे आप नोट कर लीजिए, तो आगे हम चलते हैं, आगे कुछ हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में अभी वहाँ पढ़ चुके हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन में एक OH समूह जुड़ा होता है, जब किसी हाइड्रोकार्बन में एक OH समूह जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो। ठीक बच्चों, आइए बच्चों देखते हैं इनके प्रकार, ये मतलब कितने प्रकार के होते हैं, अब इनका फार्मूला क्या होता है। तो पहले बच्चों इनका सामान्य सूत्र देखते हैं। क्या सामान्य सूत्र जो इसका होता है इन एल्कोहल का, वो होता है CnH2n+1OH। ये होता है बेटा इनका सामान्य सूत्र। ठीक है बच्चों, और इनका क्रियात्मक समूह OH होता है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं OR, इसे हम बेटा ROS से भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, ROS से भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटा फिर इसमें अगर हम इससे लिखेंगे तो इसमें R का मान क्या होगा? हम आपको बता दें, जो R की वैल्यू होगी वो CH3 से स्टार्ट होगी, तो C2H5
और C3H7 ऐसे ये चलती रहेगी। ठीक है, ये आर के जो मान होता है। तो बेटा इनका फार्मूला क्या क्या होता है? एल्कोहल का एक फार्मूला ये होता है और दूसरा ये होता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। बच्चों ये जो हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार बेटा? पहला आपको पता है क्या होता है? प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा क्या बच्चों? द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। बच्चों तीसरा क्या है? तृतीयक एल्कोहल। ठीक बच्चों, एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो बच्चों अब यहाँ पर हम ये देखेंगे। बच्चों अगर हम इसका फार्मूला देखें वो होगा आर, समझिएगा क्या होगा? RCH2OH। क्या होगा बच्चों? RCH2OH। अब इनका फार्मूले में 2 R हो जाते हैं तो एक H कम हो जाएगा, RCHOH। ठीक बेटा, इनका फार्मूला है द्वितीयक एल्कोहल का। और तृतीयक में 3 हो जाएगा बेटा तो एक H और कम हो जाएगा, ROH ये आ जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, तृतीयक एल्कोहल का ये फार्मूला होता है, द्वितीयक का ये होता है, तृतीयक एल्कोहल के ये फार्मूले होते हैं। बच्चों इन्हें आप नोट कर लीजिए। समझ गए बच्चों? जब किसी कार्बन समूह से, बच्चों फिर समझिएगा, जब किसी CH2 समूह से केवल एक समूह जुड़ता चला जाए तो किस में आता है? प्राथमिक एल्कोहल से। जब किसी कार्बन समूह से 2 समूह जुड़ता चला जाए, मतलब जुड़ता चला जाए, चैन बनता चला जाए, तो द्वितीयक एल्कोहल आता है। जब कभी कार्बन से कितने समूह बेटा? 3 हो जाए, एक इधर का भी श्रृंखला चले, एक इधर का भी, एक इधर का, तो ऐसे 3 श्रृंखला, केवल एक चलता रहे तो प्राथमिक अल्कोहल 2 चलता रहे, द्वितीयक अल्कोहल 3 चलता रहे, तृतीयक अल्कोहल। तो ये बच्चों इसको नोट कर लो, आगे हम कुछ देखते हैं। चल बच्चों यहाँ पर हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ पढ़ते हैं। आइए बच्चों पहली विधि हम लोग पढ़ते हैं, कौन सी? एल्किल आयोडाइड के जल अपघटन द्वारा। ठीक, चलिए बच्चों पहला क्या है? एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। तो बच्चों इसमें क्या होता है? एल्किल हैलाइड की क्रिया जल अपघटन। जल अपघटन में क्या होता है बेटा कि इसमें ये लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। जैसे एल्किल क्या होता है? आर। एल्किल क्या होता है बच्चों? आर। हैलाइड क्या होता है? एक्स है। इसका नाम एल्किल है बच्चों, इसको हम लिखेंगे एल्किल। ठीक है, याद रखिएगा, एक्स को लिखेंगे हैलाइड, हैलाइड। ठीक बेटा, या तो इससे हम दूसरा एक नाम और है बेटा, हेलो एल्केन भी लिख सकते हैं। हेलो, अगर पीसेस लिखेंगे तो हेलो एल्केन। ठीक है, याद रखिएगा एल्केन। तो बच्चों यहाँ पर ये देखिएगा, इसका नाम है हेलो एल्केन। अगर इसकी क्रिया हम किसके साथ? जल अपघटन। बेटा जल अपघटन में क्या क्या होता है? देखिए NaOH, NaOH इसका जली विलयन है बच्चों। ये क्या है? ये जली है, याद रखिएगा, कास्टिक सोडा इसे कहते हैं, जलीय कास्टिक सोडा। ये विलयन है, इसको अगर हम गर्म करें, याद रखिएगा क्या करें? गर्म करें। आप इसके जगह AgOH भी लिख सकते हैं ना, ये जली विलयन है। क्या है इनका? जली विलयन। अगर हम इनके साथ गर्म करें तो क्या बनेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बच्चों, ये चीज़ जो है निकल जाएगा, ये चीज़ निकल जाएगा। अगर हम इनको निकाल दें, निकालने के बाद क्या बचेगा बताइएगा बहुत ध्यान से। तो ये NaOH निकल जाएगा और प्लस में बचेगा क्या? ROH, ROH। तो बच्चों ROH क्या है? ये एल्कोहल है कि नहीं? इसे आप प्यार से एल्कोहल लिखना, या तो इसका नाम क्या है बेटा? आप तो जानते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो इसे प्यार से आप एल्कोहल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये एल्कोहल है। ठीक है, समझ गए बच्चों? आइए इसी का एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, एक उदाहरण हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे आर की जगह कोई एक मान हो सकता है CH3, एक्स की जगह Cl। बच्चों हम आपको एक बात बता दें, आर के बहुत सारे मान होते हैं, मैंने बताया था ना, आर के मान CH3 CH ना ऐसे। आइए अभी थोड़ी देर में आगे हम बताते हैं, पहले अभी आप देखिएगा। तो यहाँ पर हम आइए लिख दे रहे हैं बेटा, आर के कुछ मान होते हैं, क्या क्या होते हैं? CH3, ठीक है, C2H5, C3H7, C4H9 ऐसे। एक्स के भी कुछ मान होते हैं, फिर कल, बाहर,
आई। तो बेटा ये ट्रिक होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड। बच्चों इसको आप एल्किल पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आर को? एल्किल। क्या पढ़ोगे? एल्किल। अब एक्स को क्या पढ़ोगे बेटा? हैलाइड। क्या ये हैलोजन होता है फिलहाल? हैलोजन। जब इसको बेटा हम पीछे किसी एलिमेंट या किसी तत्व के लास्ट में लगा होता है तब इसे हम हैलाइड पढ़ेंगे, याद रखिएगा ये बात। चलिए बच्चों इसके एग्जाम्पल हम पहले देखते हैं क्या होगा। सी एक्स, एक्स की पहली वैल्यू हमने सी एल ले लिया भैया, एक्स का मान सी एल हो गया, ठीक है। और एन ए ओ एस तो रहेगा ही। अगर हम इसको गर्म करें, क्या करें बच्चों? गर्म करें तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? एन ए ओ एस तो निकलेगा। एक मिनट बेटा, एन ए ओ एच नहीं एक्स निकलेगा। देखो यहाँ गड़बड़ी हो गई, ये एन ए एक्स है, ध्यान दीजिए, इसको सही कर लीजिए बच्चों। ठीक बच्चों, इसका नाम क्या होगा? सोडियम हैलाइड। क्या होगा? सोडियम हैलाइड इसका नाम। तो बच्चों याद रखिएगा, जब हम ऐसे निकालेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ से NaCl निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों बताइए? NaCl निकल जाएगा, NaCl और प्लस आर के, बेटा आर की CH3 है ना, तो CH3OH होगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बेटा? मेथेनॉल। क्या? मेथिल अल्कोहल भी लिख सकते हैं इसे, मेथिल एल्कोहल। ठीक बच्चों, क्या होगा इसका नाम? मेथिल एल्कोहल। अब इसका नाम बेटा क्या होता है? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन भी पढ़ सकते हैं इसे आप, क्लोरोमीथेन। ठीक बच्चों, ये पहली बनाने की विधि है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल हम और करके देखते हैं। मान लीजिए बेटा ये पहला एग्जाम्पल था, ठीक है। ऐसे ही एक हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो आर की जगह हम क्या रखेंगे इस बार? आर की जगह बेटा हम ये वाला मान रखेंगे, दूसरा मान। तो क्या होगा? C2H5, ठीक है। एक्स के जगह अगर मान लो हमने Br ले लिया, क्या ले लिया इस बार? Br ले रही है, तो क्या होगा? ये होगा। इसमें भी क्रिया किससे कराएंगे? NaOS के साथ, ठीक है बच्चों। इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? यही लास्ट का ये निकल जाएगा बेटा, ये चीज़। ये अगर हम निकाल दें तो क्या होगा? तो इसको इस बार इधर निकाल दे रहे हैं, कहीं भी निकाल सकते हो। NaBr को हमने निकाल दिया, बचा क्या मेरे पास बेटा? C2H5OH बचा। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या बचा? C2H5OH। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? एथिल एल्कोहल। क्या नाम होगा इसका? एथिल एल्कोहल। ठीक बच्चों, इसी का एक और नाम है एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक बच्चों, ऐसे ही इसका नाम क्या होगा बेटा? एथिल ब्रोमाइड। क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड। इसी का एक और नाम होगा ब्रोमो एथेन। क्या होगा बच्चों? ब्रोमो एथेन। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो बच्चों इसको। चलिए बच्चों दूसरी विधि है एल्कोहल बनाने की, एस्टरों का जल अपघटन द्वारा। मान लो एस्टर का फार्मूला क्या होता है बच्चों? एस्टर का फार्मूला होता RCOOR। क्या होता है बेटा? RCOOR की क्रिया अगर हम कराएं किसके साथ? NaOH के साथ। अभी हमने बताया था ये जली विलियन मान लिया। क्या मान लिया बेटा? ये इसको हमने जली मान लिया। ये क्या है? ये एस्टर है। क्या है बेटा इसका नाम? एस्टर। इसका नाम एस्टर है। तो बच्चों अगर हम इसकी क्रिया इसके साथ कराएं तो होगा क्या यहाँ पर? बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें बनाना क्या बेटा? ये जो है R डैश, इस चीज़ को हम इसके साथ निकाल लेंगे। ठीक बच्चों, निकालिए। R-OH निकाल लिया और बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए। क्या बचा? RCOO बचा, क्योंकि यार निकल चुका है, यहाँ से Na बचा। ठीक है, ये लिख देंगे। लेकिन बच्चों इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम तो एल्कोहल होगा। क्या होगा इसका नाम? एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बच्चों? एल्कोहल। इसको आप नोट कर लो, ये एस्टर है। ठीक है बेटा, इसको हम बोलेंगे अम्ल का सोडियम लवण। इसका नाम क्या होगा बेटा? अम्ल का सोडियम लवण। ठीक बच्चों, इसका नाम है, इसका नाम जली विलियन। आइए बच्चों इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर आपको हम एक दिखा रही है, रिएक्शन आ कैसे सकती है। मान लो बच्चों R की जगह हमने CH3 रख दिया, क्या? अब इसकी जगह C2H5 ले लिया, डैश है ना, अलग है। तो R की जगह हमने क्या रख दिया? CH3 COO। अब R डैश की जगह हमने क्या ले लिया? CH2। आइए हम यहाँ बता दे रहे हैं, R की जगह पर हमने CH3 लिया है
आर डैश की जगह पर हमने C2H5 लिया, ध्यान रखिएगा ये रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5। ठीक बच्चों, ये जली विलियन NaOH क्या है, जली विलियन। अब इसके साथ रिएक्शन जब हम कराएंगे तो ये चीज़ जो है इससे के साथ जाएगा, तो C2H5OH बनेगा बच्चों। और जो बचा है, क्या बचा बेटा, CH3 बचा है मेरे पास, COO, और मेरे पास Na बचा है। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, एथिल अल्कोहल। क्या होगा, एथिल एल्कोहल। क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा एथिल अल्कोहल। अब इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। क्या नाम होगा बेटा इसका, सोडियम एसीटेट। एक इसका और नाम है बच्चों, आइए दोनों नाम आपको बताते हैं, ठीक है। सोडियम एथेनोएट। क्या नाम है, सोडियम एथेनोएट। तो ठीक बच्चों, इसका नाम क्या होगा, एथिल एसीटेट। क्या नाम होगा इसका, एथिल एसीटेट। एक इसका और नाम है बच्चों, आइए वो भी बताते हैं, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। तो बच्चों ये इनके नाम हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं, तो ये नोट कर लीजिए बेटा। इसमें एक ही एग्जाम्पल हमने आपको बताया है, ठीक है। अभी हम और सारे रिएक्शन देखेंगे। और बच्चों इसमें ये भी लिख सकते हैं, एस्टर का क्रिया जलीय NaOH के साथ कराने पर एल्कोहल और अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। आप चाहे यहाँ तो लिख सकते हैं यही चीज़। क्या लिखेंगे, एस्टर की जलीय NaOH की क्रिया कराने पर एल्कोहल और अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे तीसरा देखते हैं, नोट कर लो। चलिए बच्चों, तीसरी एल्कोहल बनाने की विधि है कि एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। तो बच्चों एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, RCHO। इसका नाम बेटा एल्डिहाइड होता है। क्या होता है इसका नाम, एल्डिहाइड। तो इसका नाम होता है एल्डिहाइड, याद रखिएगा बेटा। अगर इसका हम अपचयन कराएं, अपचयन कैसे होगा बेटा, नवजात H द्वारा अपचयन होता है, इसको बोलेंगे बेटा नवजात हाइड्रोजन। अब इसकी अपचयन जो होता है Na और C2H5OH की उपस्थिति में होता है, याद रखिएगा। जब इनका हम अपचयन कराएंगे तो इसमें बेटा 2H की ज़रूरत है। कितने H को, यहाँ पर मान लो 2H चाहिए, कि यहाँ पर OH है, तो बेटा ये क्या बनेगा, RCH2OH। बच्चों एक बात हम बता दें, ROH और RCH2OH में कोई अंतर नहीं है, दोनों एल्कोहल ही है, याद रखिएगा बेटा। ये दोनों एक ही चीज़ है, इनके बीच में चाहे जितने CH2 रख दो दोनों के बीच में, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं रहेगा, ये एल्कोहल ही, याद रखिएगा। तो बच्चों इसमें कितने H थे, एक। अब यहाँ कितने हैं, 3 है, तो बेटा हम यहाँ 2 मिला देंगे, 2H इधर हो जाएगा और 1H, ये 3 इधर 3 ये। ये क्या है बच्चों, एल्कोहल। क्या है ये, एल्कोहल। आइए बच्चों इसके हम उदाहरण देखते हैं, एक दो उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला उदाहरण होगा वो क्या है, R की जगह पर जहाँ R अगर हम वहाँ बेटा CH3 रखें, क्या रखें, CH3, तब क्या बनेगा, CH3 CHO प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन एरो। बेटा ऊपर जो वही मिला दीजिए, क्या है, Na, C2H5OH। उसके बाद क्या बनेगा बच्चों, 2 इसमें मिल जाएगा, CH3 CH2OH, ये बनेगा बेटा। या तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं C2H5OH, वैसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, ए 2 और 2 लिख सकते हैं ना, ऐसे एक ही चीज़ है। इसका नाम क्या होगा बेटा, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथेनॉल, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, या क्या लिखोगे बच्चों, एथिल एल्कोहल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, या तो ये लिखो या तो ये, दोनों में से कोई एक लिखना बेटा, दोनों मत लिख देना, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। ठीक बच्चों, इसका एक और नाम है एथेनल। क्या है, एथेनल भी से हम प्यार से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए बेटा इसका एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 2। बेटा अब R की जगह CH3 की जगह हम C2H5 रखेंगे, क्या रखेंगे, C2H5, तब क्या बनेगा देख लेते हैं, C2H5 CHO प्लस
2 नवजात हाइड्रोजन, उसके बाद गिब्स, उसके बाद जो ऊपर है बेटा वही रहेगा, इसे हम उत्प्रेरक बोलते हैं। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन ये पॉसिबल होती है। आइए बच्चों इसका नाम पहले देखते हैं, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है प्रोपेनल होगा, क्या होगा, प्रोपिल्डिहाइड या प्रोपेनल। तो प्रोपेनल थोड़ा आसान होता है लिखना, इस वजह से हम प्रोपेनल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, अब इसके बीच में C2H5 CH2OH ये बनेगा, या तो इसको कंबाइंड भी हम लिख सकते हैं। क्या नाम है, 2 कार्बन 1 3 3 है, तो बेटा इसका नाम प्रोपेनॉल होगा, क्या होगा, प्रोपेनॉल या प्रोपिल अल्कोहल। क्या होगा बच्चों, प्रोपिल एल्कोहल। तो बच्चों है तो एल्कोहल के ही, तो बेटा ये एल्कोहल बनाने की विधि हो गई, इसे आप लोग नोट कर लो। चलिए बच्चों, कीटोन के अपचयन द्वारा एल्कोहल को हम बना के देखते हैं। कीटोन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, R2CO। ये होता है कीटोन का फार्मूला, किसका होता है बच्चों, कीटोन, R2CO। इसी को लिख सकते हैं RCOR भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका अपचयन करा दें, क्या करा दें बच्चों, अपचयन, क्या करा दें, अपचयन कैसे होगा, नवजात हाइड्रोजन के माध्यम से अपचयन होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, R2CH2OH। बच्चों हमने इसमें कुल 3 H मिलाया है, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे आगे, ठीक है। कितने H मिलाया है, 3 H मिलाया है, 3 H नहीं बेटा 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ बैलेंसी कार्बन की 3 हो, कितने हो गए, यहाँ 2 ही मिलाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसी गड़बड़ा जाएगी बेटा, ठीक है। चलिए बच्चों ये अपचयन हो गया, ऊपर हम क्या मिलाएंगे, Na C2H5OH मिलाएंगे। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम द्वितीयक एल्कोहल होगा, क्या होगा, द्वितीयक एल्कोहल। तो बच्चों जो द्वितीयक एल्कोहल है वो भी तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आता है बच्चों, ठीक है। आइए इसका एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण कैसे देखेंगे बच्चों, देखिएगा जरा, जहाँ जहाँ R वहाँ हम क्या CH3 रखने जा रहे हैं, ठीक है, ये रखने जा रहे हैं। तो आएगा CH3 का होल ट्वाइज CO। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होता है एसीटोन। क्या होता है इसका नाम, एसीटोन, ठीक है। इसी को हम लोग प्रोपेनोन भी बोलते हैं, प्रोपेनोन 2 नंबर पे होता है ना बेटा CO। तो इसकी क्रिया अगर हम 2 नवजात हाइड्रोजन से कराएं तो क्या बनेगा, जो ऊपर बना था Na C2H5OH ही रहेगा। तो बेटा R की जगह क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है। और CHOH ये बनेगा बेटा, इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या होगा इसका नाम, आइसो। अभी हमने आगे बताया था ना, इसमें 2, अगर इसको खोले तो एक ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, याद रखना, आइसो प्रोपिल अल्कोहल, ठीक बच्चों। इसको क्या लिखेंगे हम, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या तो इसी फार्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3 HOH, वही बात है ना। तो आइसोप्रोपिल हम आगे बता चुके हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इसमें लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, कि कीटोन का अपचयन इसकी उपस्थिति में Na/C2H5OH की उपस्थिति में कराने पर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, या तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक बच्चों, नोट कर लो, ये आपका बनाने की विधि हो गई है। चलिए बच्चों, एस्टर का अपचयन द्वारा हम एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, आइए देखते हैं। बच्चों एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR, हमने बता दिया है, R डैश भी ले सकते हैं यहाँ पर, RCOR। इसका बेटा अपचयन मतलब नवजात हाइड्रोजन से क्रिया कराना, ऊपर वही जो बेटा उत्प्रेरक लेते थे Na/C2H5OH। बच्चों जब हम एस्टर, इसका नाम क्या है, एस्टर, ठीक है, ये नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, तो देखिए बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा R है, CH2OH। तो बच्चों
हमने इसमें कितने एच मिलाया अभी हम आपको बता रहे हैं। और एक ये वाला जो आर है, आर डैश ओ एच, तो बेटा यहाँ 2 ओ है ना, एक इसी को रहने दे दिया, एक हमने इधर ले लिया। तो कुल कितने एच हैं? एक भी नहीं है। इसमें कितने हैं? 3, एक 4 एच है। तो कितने एच मिला है हमने? 4। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4। तो इसका नाम भी एल्कोहल है बेटा, इसका नाम भी एल्कोहल है। क्या है ये? दोनों तो एल्कोहल है, दोनों एल्कोहल है बेटा। क्या है ये? एल्कोहल के श्रेणी में दोनों आएंगे, ये भी एल्कोहल होगा, ये भी एल्कोहल होगा। याद रखिएगा मेरी बात। चलिए बच्चों, इसके एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं ना, ज़्यादा समझ में आएगा। उदाहरण ये है बच्चों कि जो आर है यहाँ पर हम रखने जा रहे हैं क्या? आर की जगह हम रखने जा रहे हैं C2H5 अगर ले लें, या CH3 ले लो, दोनों की जगह बेटा। इसकी जगह भी CH3 ले लो और आर डैश की जगह भी हम CH3 ले रहे हैं, ठीक है। C2H5 भी ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए रखते हैं। तो आएगा COO CH3। हमने दोनों जगह सेम ले लिया ना बच्चों। 4 नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, ऊपर जो है बेटा वही रहेगा, ठीक है। उत्प्रेरक में कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्या बनेगा इसमें बेटा? यहाँ बनेगा CH3CH2OH बनेगा एक। भाई आर की जगह में केवल CH3 रखा ना, और आर डैश की जगह भी CH3 रख दिया है, तो यही तो बनेगा। आप इसको चाहे बैलेंस करके देख लें। CH3 यहाँ से इसमें मिलाएंगे CHOH, बाकी ये निकाल लिया हमने, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे है यहाँ पर। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हमने बताया था मेथिल एसीटेट। क्या होगा बच्चों? मेथिल एसीटेट, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा बेटा? मेथेनॉल, या मेथिल अल्कोहल भी लिख सकते हो। मेथिल एल्कोहल इसका नाम है, ठीक बच्चों। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम तीसरी बनाने की विधि क्या है बच्चों? मोनोडाईहाइड्रिक एल्कोहल की तीसरी ये विधि है प्राथमिक अमीन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया द्वारा। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें प्राथमिक अमीन जो होता है हमारा, वो होता है RNH2 होता है। इसे हम लोग बोलते हैं बेटा प्राथमिक अमीन। क्या बोलते हैं? प्राथमिक एमीन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राथमिक एमीन। अगर इसकी क्रिया किसके साथ कराना बेटा? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला आप लोगों को तो याद नहीं होगा। क्या होता है? HNO2। इसका नाम क्या है बच्चों? नाइट्रस अम्ल। क्या होता है बच्चों इसका? नाइट्रस अम्ल। अगर इसकी क्रिया हम कराएं, लेकिन बेटा इसकी क्रिया किसके प्रेजेंस में होती है आपको ये भी बता दें। इसकी क्रिया होती है NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। ये जो होता है इनको कराता है, ठीक है। क्या कराएगा आइए देखते हैं। ये हमें बनाना क्या है? आर जो बनाना है पहले हम वो बना लेंगे। हमें बनाना आर ओ एच। यहाँ बेटा ROH निकाल लिया, एक ओ यहाँ से निकाल लिया, एक यहाँ से निकाल लिया। तो क्या हुआ बेटा? ROH बन गया। और उसके बाद बेटा एक Na N2 बन गया बेटा। उसके बाद देखिए एक O बचा है, और कितने थे? H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O, क्योंकि बेटा 2 O और एक O इससे ले लेगा H2O। एक O जो बचा था वो H मिल के OH के साथ आ गया था, एक Na बन गया। इसका नाम क्या है बच्चों? एल्कोहल। क्या नाम इसका? एल्कोहल। इसका नाम नाइट्रोजन है, इसका नाम जल है बच्चों। तो बच्चों आइए इसका एक हम उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण में क्या करोगे बेटा? आर की जगह हम रखने जा रहे हैं CH3, ठीक है। या C2H5 भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो आइए हम CH3 लिखते हैं फिलहाल। CH3NH2 HNO2। क्या है बच्चों? NaNO2 प्लस HCl। क्या बनेगा? यहाँ पर ये CH3 है भाई, ये O एक O एक H इसमें आ जाएगा, प्लस ये N और ये N2 निकल जाएगा। और बच्चों 2H बचा, एक O बचा, तो क्या निकल जाएगा? H2O। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर आप बताइए। इसका नाम मेथिल अल्कोहल होगा। क्या होगा? मेथिल एल्कोहल। इसका बच्चों एक नाम और है, मेथेनॉल भी है ना, मेथिल अल्कोहल। पूरा नाम लिखिएगा। इसका नाम बेटा क्या है? मेथेनेमीन भी इसे हम लिख सकते हैं।
या मेथिल अमीन भी लिख सकते हैं, मेथिल अमीन। ठीक बच्चों, इसका नाम जो है वही, इसका नाम है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। ठीक है, ये इसका नाम है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, एल्कीन के जल योजन द्वारा हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे बच्चों? एल्कीन का जल योजन क्या है बच्चों? सबसे पहले हम एल्कीन का फार्मूला लिखेंगे। अगर हम आपको एल्कीन का फार्मूला बताया तो ये RC डबल बॉन्ड CH2, बेटा ये एल्कीन होता है। क्या होता है ये? एल्कीन। इसका नाम क्या है? एल्कीन है। अगर इसमें बेटा हम H2O मिला दें, क्या मिला दें? H2O हम मिलाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। और बेटा किसके प्रेजेंस में होता है? H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 75 से 80 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, वो हाई प्रेशर होता है। क्या होता है बेटा? HP, हाई प्रेशर पे हम रिएक्शन को कराते हैं तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों, आप बताइए? जब ये ऐड हो जाएगा इसमें तो क्या होगा? जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो होगा R, एक एच इस पे आएगा CH2, उसके बाद CH2 ये है, इसी पे एक O आ जाता, OH, H इससे निकल के इस पे आएगा। तो यहाँ देखिए बेटा, जल को हम HOH भी तो लिख सकते हैं भाई, जल को हम तो एक H इस पे आ जाएगा, ये OH इस पे आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। आइए बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग उदाहरण देखते हैं। तो एल्कीन की जगह बेटा हम एथीन लेने जा रहे हैं। क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथीन। एथीन को ही हम लोग प्यार से एथिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिलीन भी। इसकी क्रिया हम H2O के साथ कराने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऊपर क्या होगा? H2SO4, और 75 से लेके 80 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा बच्चों, और HP हाई प्रेशर होगा। तो जब इस पर रिएक्शन कराएंगे डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो बेटा एक H इसमें मिल जाएगा तो CH3 हो जाएगा। उसके बाद ये CH2 रहेगा, इसी में एक O आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका नाम एथिल एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एथिल एल्कोहल। तो बच्चों हमने अभी तक 7 बनाने की विधि पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के हम भौतिक गुण पढ़ने जा रहे हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? ROH। क्या होता है बेटा? इनके भौतिक गुण पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आइए हम इसके भौतिक गुण पढ़ने से पहला जो है, इसका पहला हेडिंग है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है बेटा? क्वथनांक। तो बच्चों हम आपको बता दें जो इसके क्वथनांक होते हैं। ठीक है, ये क्वथनांक में देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में तो बहुत सारे कंपाउंड आते हैं। तो जैसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे ROH में अगर जो हमारा मेथिल अल्कोहल है, क्या? CH3OH है। क्या है बच्चों? इसका क्वथनांक तो है कितना? 64.5 डिग्री सेल्सियस। इसका क्वथनांक कितना होता है बच्चों? और इसमें जो आपका एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH होता है, इसका नाम एथिल अल्कोहल है। इसका क्वथनांक होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो आपका प्रोपिल अल्कोहल होता है C3H7OH, याद रखिएगा, उनका क्वथनांक कितना होता है? 97 डिग्री सेल्सियस। ठीक बच्चों, ऐसे ही मेरा ब्यूटिल अल्कोहल आता है C4H9OH, इसका जो क्वथनांक होता है ये लगभग 118 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बच्चों इसमें देखिए, इनका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इनका क्वथनांक में ये लिखोगे, इनका अणु भार बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक बढ़ते हैं। तो क्या लिखोगे बेटा? एल्कोहल के क्वथनांक अणु भार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। एल्कोहल के क्वथनांक, एल्कोहल के क्वथनांक अणु भार बढ़ने के साथ क्या होते हैं बच्चों? बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? जैसे जैसे इनके क्वथनांक, एटॉमिक नंबर
मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला ज़्यादा हो रहा तो इसका अणु भार भी ज़्यादा होगा, तो बेटा इसमें क्या होगा, इनके क्वथनांक भी बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों इसका दूसरा हम लिखने जा रहे हैं। तो बच्चों C1 से, समझिएगा, C1 से C12 तक के जितने भी एल्कोहल आते हैं, C1 से लेके C12 तक वाले एल्कोहल तक वाले जो एल्कोहल होते हैं, ठीक है, एल्कोहल होते हैं, उनके स्वाद कैसे होते हैं, के स्वाद के स्वाद जो होते हैं बेटा कैसे होते हैं, बहुत ही तीखे होते हैं। के स्वाद तीखे, कैसे होते हैं बच्चों, तीखे होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद तीसरा है बेटा C1 से C12 तक वाले एल्कोहल किसमें पाए जाते हैं बेटा, सभी द्रव में पाए जाते हैं। किसमें, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब आपको बता दे बेटा, चौथा वाला इसका रासायनिक गुण अगर इससे ज़्यादा, किससे, उच्च सदस्य, उच्च मतलब C12 से ज़्यादा, ठीक है, उच्च एल्कोहल, उच्च एल्कोहल बेटा इससे ज़्यादा है, एल्कोहल ठोस अवस्था में, किसमें, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। उच्च एल्कोहल मतलब बेटा इससे ज़्यादा, ठीक है, C12 से जो है, जो ऊपर दिया उससे ज़्यादा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक बेटा, ये है। अब इसके बाद पांचवा जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। पांचवें नंबर में लिखेंगे कि जो मिथिल है, क्या CH3OH है और C2 5OH है और C3H7OH है। ये सब जल में बेटा क्या है, ये जल में पूर्ण विलेय हैं। क्या बेटा, पूर्ण विलेय हैं। तो बच्चों ये भौतिक गुण हो गए इनके। क्या हो गया बच्चों, भौतिक गुण, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग रासायनिक गुण की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सक्रिय धातु से हम क्रिया करते हैं। सक्रिय धातु से क्रिया कैसे करेंगे बच्चों, जो रासायनिक गुण, बेटा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण लिखने के लिए हम सबसे पहले इनका सक्रिय धातु से क्रिया कराएंगे और जो बनता वही यहाँ पर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा। तो किसका रासायनिक गुण लिख रहे हैं बेटा, ROH का लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं, ROH का। इसकी क्रिया अगर हम सक्रिय धातु मतलब Na के साथ कराएं, क्या कराएं, Na के साथ, तो क्या बनेगा बच्चों, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, जब किसी धातु की क्रिया कराओगे तो तुरंत हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, और इसकी जगह पर Na चला जाएगा, RONA आ जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर 2 है तो मजबूरन में यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ 2 लगाने से R2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाने से Na2 हो जाएगा, तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। ये क्या है, ये सोडियम है बेटा। सोडियम बहुत ही सक्रिय धातु होता है। क्या होता है बेटा, सक्रिय धातु। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम एल्कोहल है। क्या है बच्चों, एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। क्या है बच्चों, ये सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड, एथॉक्साइड नहीं बच्चों, एल्कोक्साइड। तो इसे हम क्या लिखेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या लिखेंगे बच्चों, सोडियम एल्कोक्साइड। और यह है हाइड्रोजन गैस। क्या बच्चों, हाइड्रोजन गैस है ये। क्या है बच्चों, आपको एक बात बता दें, यहाँ पर हम थ्योरी क्या लिखेंगे, एल्कोहल की क्रिया सक्रिय धातु सोडियम के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है और सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त होता है। तो बच्चों हमने क्या लिखा ऊपर परिभाषा में कि सक्रिय धातु से क्रिया, एल्कोहल की क्रिया सक्रिय धातु NaOH के साथ कराने पर धातु और एल्कोक्साइड, धातु एल्कोक्साइड का मतलब बेटा सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसके आइए बच्चों एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। उदाहरण के लिए आइए देखते हैं। तो उदाहरण में हम मान लिया R की जगह हमने CH3 ले लिया। क्या ले लिया, CH3। बस जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ CH3 ले लो। तो क्या आ जाएगा, 2Na
बटे 2। आर की जगह हमने CH3 रखा है ना, तो यहाँ भी CH3 रखेंगे और ONA, बाकी पूरा वही होगा बेटा। तो देख लीजिए बच्चों, जहाँ आर था वहाँ आर है, तो आर की जगह CH3 का काम करेगा। ठीक है, इसका नाम होगा सोडियम मेथॉक्साइड। क्या होगा बच्चों? सोडियम मेथॉक्साइड। क्या होगा? सोडियम मेथॉक्साइड। इसका नाम है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक बच्चों, इसका नाम है मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल। लिख दे बच्चों, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम है धातु। आप जानते हैं ये सक्रिय धातु क्या है? सोडियम है। तो बच्चों नोट कर लो, इसके बाद की वीडियो या इसके बाद के बाकी के रासायनिक गुण हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।